आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। जैसा आप लोगों को पता भी होगा कि वाटसन और क्रिक ने आपको जो डीएनए का जो मॉडल जो दिया था, जिसको हम यहाँ डबल स्टैंडर्ड, एंटी पैरेलल, हेलिकल, कॉम्प्लीमेंट्री और जेनेटिकल कंपोनेंट ऑफ द डीएनए के नाम से आप जानते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए 1958 में 1958 में आपको दो वैज्ञानिक जिनका नाम था मेसेल्सन और स्टॉल, इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रोकैरियोट में इसमें इस चर्चा कोलाई का उन्होंने एग्जांपल लिया था, जिसमें आप देख रहे हैं सामने डीएनए को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डीएनए के आधार पर नाइट्रोजन के दो आइसोटोप लिए, जिसमें आपको जो हैवी आइसोटोप था वो 15 नाइट्रोजन था और जो लाइट आइसोटोप था वो 14 नाइट्रोजन था। उन दोनों को सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के आधार पर दुनिया के सामने उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया कि आपको पैरेंटल डीएनए से जो भी आपको आता भी है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर आपको होता भी है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ जीन होते हैं, जिनको आप रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन बोलते भी हैं, उसकी वजह से जो कॉन्सेप्ट आया उसको उन्होंने कहा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। उस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में एक जो डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो पैरेंटल स्ट्रैंड होती है और दूसरी जो स्ट्रैंड आपको होती भी है वो उस ऑफस्प्रिंग की आप होती है। उसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। वो अलग बात भी है यूकैरियोट में उसी को प्रूव करने के लिए विसिया फैबा एक पर्टिकुलर प्लांट है, जिसमें आपको कह सकते हैं कि टेलर और वुड ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। आपके सामने देख रहे हैं ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आपके सामने है। यहाँ पर एक आपको पैरेंटल डीएनए है जो आपको कह सकते हैं कि आपको 40 नाइट्रोजन मीडियम के साथ आपको रखा गया भी है। इस चर्चा कोलाई में नॉर्मली जो बाइनरी फ्यूजन ओवर 20 मिनट के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई होता है, जिसके आधार पर आप देख रहे हैं कि पहली पीढ़ी में आपको जो दोनों डीएनए आए हुए भी हैं वो हाइब्रिड डीएनए है। तो इस हाइब्रिड डीएनए के अंतर्गत आप देख रहे हैं एक स्ट्रैंड जो है 14 नाइट्रोजन की है और दूसरी जो स्ट्रैंड है वो 15 नाइट्रोजन की है और उसी के आधार पर हाइब्रिड डीएनए को ही हम यहाँ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए के नाम से आप जानते हैं। जब इसी F1 जनरेशन को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे लेके जाते भी हैं, तो आपको हर 20 मिनट के बाद जब इस चर्चा कोलाई आपको बाइनरी फ्रेम फॉलो कर रहा है तो लगभग 40 मिनट के बाद आप देखते हैं कि सेकंड जनरेशन में वहां पर आपके पास जो 4 डीएनए की जो स्ट्रैंड आती हुई है उसमें से जो 50% जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो 14 नाइट्रोजन के साथ है और जो आपको 50% जो रिमेनिंग है वो हाइब्रिड डीएनए है, जो कि आपके देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड के सामने आपको इंडिकेट किया गया है, जिसको अगर रेशियो के फॉर्म में कहा जाए तो 50% हाइब्रिड डीएनए और 50% जो है 14 नाइट्रोजन आपको न्यू डीएनए को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी को अगर थर्ड जनरेशन में आप देखना चाहते हो तो 80 मिनट के बाद आपके सामने आप देख रहे हैं कि टोटल आप क्योंकि 4 से 8 बनेगा क्योंकि बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, तो 8 में से जो 6 हैं वो 14 नाइट्रोजन के आपको डीएनए हैं और जो आपको 2 आए हुए भी हैं वो हाइब्रिड डीएनए के हैं, जिसको अगर आपको देखा भी जाए इसको आपको 6/8 या 3/4 जिसको हम 14 नाइट्रोजन के नाम से इंडिकेट करते हैं, जो लाइट आइसोटोप्स है और जो हाइब्रिड डीएनए आपको आया हुआ भी है वो 2/8। 8 का मतलब होता है टोटल जो 8 डीएनए की स्ट्रैंड है उसमें से जो 2 आया हुआ भी है वो हाइब्रिड डीएनए है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ जनरेशन में जाएं या 4 में हमारे पास अगर ये 8 आया हुआ है इसका डबल हो जाएगा और 80 मिनट की जगह पर 160 मिनट आपको होगा, जिसकी जगह पर आपको 16 डीएनए बनेंगे। उस 16 डीएनए में आपको लगभग 12 जो आपको होंगे, क्योंकि जो आप देख रहे हैं 6 ये हैं 14 नाइट्रोजन के केस में, इसका कम से कम डबल तो हो ही जाएंगे, तो 12 कम से कम 14 नाइट्रोजन और प्लस इसका एक आपको 14 नाइट्रोजन होगा, इसका 14 नाइट्रोजन आपको होगा, तो टोटल आपको कितने हो जाएंगे लगभग 14 आपको 14 कह सकते हैं 14 आपको नाइट्रोजन 14 के आपको डीएनए बनेंगे और जो 2 आपको बनेंगे वो हाइब्रिड डीएनए के आधार पर आप हो जाएंगे। तो आप इसी तरह से बहुत से न्यूमेरिकल जो चीजें होती हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए मॉडल को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कई बार नीट के एग्जाम में भी, पीजीटी के एग्जाम में भी या जीआईसी के मेंस में भी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को लेकर के पुट अप किए गए हैं और ये सबसे साफ बहुत ही नॉर्मल सा आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दिया गया भी है। अगर इसको आप आराम से आप समझेंगे तो आराम से इसको आप न्यूमेरिकल चीजों को सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।